मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, कैसे एक्टिव से हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस अभी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने नॉर्मल जो हमारे टेंस होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। उसके बाद जो हमारे पास जिरंड होता है, इन्फिनिटिव होता है, या फिर मतलब जिस टाइप के भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सारे तरीके के क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्टिसिपल के बारे में, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो नॉन फाइनाइट हमारी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है तीन तरीके की होती है। एक हमारा होता है जिरंड, एक हमारा होता है पार्टिसिपल, एंड एक होता है हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, जिरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव। जिन लोगों ने पिछली वीडियोज नहीं देखी होंगी वो जाके उसे देख लें। हम लोगों ने क्या किया था, जिरंड को और इन्फिनिटिव को कैसे पैसिव में बनाते हैं इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, अब हमारे पास बचता है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल जो होता है एक्चुअली ये तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए होता क्या है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एक्चुअली में ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे मैंने बताया था ना, रनिंग बॉय, तो रनिंग जो बॉय के साथ लगा है इसका मतलब वो क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी ये दोनों आपका क्या होते हैं, ये दोनों आपका नाउन के साथ आते हैं। मींस दे वर्क, दे बिहेव लाइक एडजेक्टिव, राइट। तो इन दोनों के बारे में हमको पैसिव नहीं बनाना है। हाँ, हम लोग आप शुरू करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का कैसे पैसिव बनता है, बात समझ में है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं कि जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर हम लोग इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक्टिव में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है V3, राइट। इन एक्टिव सेंटेंसेज द फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल इज हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट। और यहां पे अगर हम लोग जब इसका पैसिव बनाने जाते हैं ना, जब इसका हम लोग पैसिव बनाने जाते हैं तो यहीं पे जो होता है हैविंग एज इट इज रहता है, बस यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं बीन और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बात समझ में आया। तो इसके बारे में हम लोग चल रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, जैसे एक्टिव में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, जैसे मान लीजिए दिया जाए हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर, आई पोस्टेड इट। ये आपका सेंटेंस है, हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट। तो यहाँ पे देखिए ये हैविंग रिटन अ लेटर जो बोला गया ये हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ये जो अ लेटर है एक्चुअली में ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन का। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब की तरह काम करेगा, ये उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन इनका सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट ये है आई। ठीक है, यानी आई ने दो काम किया है, एक उसने लेटर लिखने का काम किया, उसके बाद उसको पोस्ट करने का काम किया, मतलब लेटर लिखने के बाद मैंने उसे पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव दो तरीके से बनता है। ठीक है, पहला पैसिव अगर हम लोग बनाना चाहें, ठीक है, पहला पैसिव अगर हम बनाना चाहें तो हमारा जो बेसिक रूल होता है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे अगर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर,
इसको हम लोग आगे, क्योंकि जनरली हम लोग यही करते हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर, बस समझ में, अ लेटर, उसके बाद हैविंग बीन रिटेन, अ लेटर हैविंग बीन रिटेन, ठीक है, अ लेटर हैविंग बीन रिटेन, उसके बाद आई पोस्टेड इट, आई पोस्टेड इट, बस समझ में, ये आप सेंटेंस बना सकते हैं, अ लेटर हैविंग बीन रिटेन आई पोस्टेड इट, ठीक है। उसके अलावा इसका एक दूसरा टाइप भी होता है, अ लेटर हैविंग बीन रिटेन आई पोस्टेड इट के अलावा भी एक टाइप होता है। क्या टाइप होता है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से एज्यूम करते हैं, बात समझिएगा, एज्यूम ये करते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा था, ठीक है, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब हुआ, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग व्हाट, डायरेक्टली पहले इसी को लिख लेंगे, हैविंग बीन रिटेन, हैविंग बीन रिटेन, इतना हम लोग क्या करेंगे, हैविंग बीन रिटेन, उसके बाद क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोगों का ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग साइड में क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका जो सेंटेंस हम लोग ऐसे बनाएंगे, आई पोस्टेड अ लेटर, समझे बात को, इट भी क्योंकि इसी को डिनोट कर रहा है, लेटर को पोस्ट करने का, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आई पोस्टेड अ लेटर। अब जब हमारे पास रहे आई पोस्टेड अ लेटर, तो इसका हम लोग पैसिव क्या बनाएंगे, तो हम लोग पैसिव क्या बनाएंगे, अ लेटर को आगे ले जाएंगे, अ लेटर, इसके बाद ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसका मतलब वाज लग जाएगा, वाज पोस्टेड बाय मी, यही बनेगा ना। अगर सिर्फ हमारे पास इतना होता तो हम लोग यही बनाते ना। उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, हैविंग बीन रिटेन, इसको हम अलग से समझेंगे, और उसके बाद आई पोस्टेड अ लेटर, इसको हम लोग एक सेंटेंस के तौर पे मानेंगे। तो हैविंग बीन रिटेन अ लेटर वाज पोस्टेड बाय मी, हैविंग बीन रिटेन अ लेटर वाज पोस्टेड बाय मी। तो ये आपका जो है, ये पार्टिसिपल का जो है आपके पास दो तरीका होता है बनाने का। एक तो इस ऑब्जेक्ट को पहले ले जाके हम लोग हैविंग बीन रिटेन को लेके और पीछे वाले को एज इट इज रहने देते हैं सेंटेंस को, या फिर हम इसको अलग से एक क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अलग से, और जो पीछे वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग पैसिव बना लेते हैं। बात समझ में आया? जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया जाए हैविंग अरेस्टेड द थीफ, हैविंग अरेस्टेड द थीफ, पुलिस सेंट हिम टू जेल। जैसे ये सेंटेंस आपका हो गया, हैविंग अरेस्टेड द थीफ, पुलिस सेंट हिम टू जेल। अब इसका अगर हमको पैसिव बनाना है तो दोनों तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहले अ लेटर हमने लिखा था, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था। उसी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, हैविंग अरेस्टेड, किसको अरेस्ट किया गया? थीफ को। तो मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही कि ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और पैसिव में वही आपका सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो कौन अरेस्ट हुआ है? थीफ। तो यहाँ पे हो जाएगा द थीफ, द थीफ। उसके बाद हैविंग के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। तो हैविंग बीन अरेस्टेड, द थीफ हैविंग बीन अरेस्टेड, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा पुलिस सेंट हिम टू, पुलिस सेंट हिम टू जेल। बात समझ में? यानी कि पीछे वाले को आप एज इट इज लिख देंगे। लेकिन दूसरा तरीका अगर हम लोग बनाते हैं तो दूसरा तरीका क्या होगा? हैविंग बीन अरेस्टेड। मैंने बोला कि इसको आप क्या करिए, एक साथ क्लॉज के तौर पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे ये क्या होगा सेंटेंस? पुलिस सेंट द थीफ टू जेल। यही होगा ना। जो ये हिम लगा है, ये जो आपका लगा हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, जो प्रोनाउन लगा हुआ है वो एक्चुअली किसके लिए लगा हुआ है? थीप के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, द थीप जो होगा वो इसके साथ, तो ये सेंटेंस कैसा एज्यूम किया जाएगा? पुलिस सेंट द थीप टू जेल, यही बनेगा ना। तो अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये सेंटेंस आ गया, पुलिस सेंट
द थीप टू जेल, पुलिस सेंड द थीप टू जेल। अगर ऐसा सेंटेंस आपको बन जाए तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे, इस द थीप को पहले लेके जाएंगे, ले जाएंगे ना, तो द थीप और सेंट है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट वाज सेंट टू जेल। और बाय द पुलिस आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो काम जिसके लिए बना हुआ होता है अगर वर्ब में वही सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो बाय लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वही चीज यहाँ पे हैविंग बीन अरेस्टेड आपने लिख लिया, उसके बाद इस चीज को अपना जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, द थीप वाज सेंट टू जेल। ठीक है, द थीप वाज सेंट टू जेल। बस समझ में आया? तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक ना। और इसी तरीके से हम लोग पार्टिसिपल के और भी एग्जांपल्स करते रहते हैं, ठीक ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ असर्टिव एक्टिव पैसिव बनाना सीखे हैं। उसके बाद अभी हम लोग इंट्रोगेटिव को भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव को भी देखेंगे, और उसके बाद एक तरीके से मिसलेनियस की तरह एक दो वीडियो जरूर बनाएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके कि कैसे चीज़ें। अभी तो जैसे एक जैसा है तो आप समझ सकते हो, ऊपर वाला देख के उसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट मिसलेनियस वाले को देखा जाएगा, ठीक ना। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ थे, जीरंड और इन्फिनेटिव को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक ना। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे मैं मुझसे जितना हो सक रहा है, जितना मैं कर पा रहा हूँ उतने एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, बट एक चीज़ हमेशा मान के चलेगा, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस सम मोर एग्जाम्पल्स, राइट। सो अब हम लोग कुछ अगले टाइप को देखते हैं। अगले टाइप में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव बनाना सीखेंगे जिसमें क्लॉज दी हुई हो। समझे बात को? जैसे जब क्लॉज दिया होगा तो उस समय हमारे पास सेंटेंस का कैसा बनेगा, जैसे मान लीजिए आई सा अ बॉय हु वाज डांसिंग, जैसे ये सेंटेंस हमारे पास है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे, आई हैव बॉट द वॉच विच वाज कास्टली। मान लीजिए और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे दे ब्रॉट द गन विच वाज फाउंड एट मर्डर साइट। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आपके पास सेंटेंसेज हैं और इसको हम लोगों को पैसिव में बनाना है कि इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। ये सारे के सारे आपके क्या है, एक्टिव में है, ये सारे के सारे आपके एक्टिव में है, ठीक है। तो इसको अगर हमको पैसिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, इतना तो हम लोगों के लिए ठीक है, बट हु वाज डांसिंग, मैंने जिस लड़के को देखा, सॉरी यहाँ पे अ नहीं होगा, द हो जाएगा। आई सा द बॉय हु वाज डांसिंग, मतलब जो लड़का डांस कर रहा था मैं उसी को देखा। मैंने आपको बताया था आर्टिकल जब जनरल सेंस में होगा तो ए और एन का यूज करते हैं, बट जब कॉम मतलब जनरल सेंस में ना होगा, किसी पर्टिकुलर की बात हो, जैसे मैंने सिर्फ उसी लड़के को देखा जो डांस कर रहा था, यानी ये पर्टिकुलर लड़का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है। तो आई सा द बॉय हु वाज डांसिंग, आई वाज बॉट, सॉरी आई हैव बॉट द वॉच विच वाज कास्टली, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका द वॉच लगेगा क्योंकि वही वॉच मैंने खरीदा जो कि कास्टली थी। दे ब्रॉट द गन विच वॉज फाउंड एट द मर्डर साइट, तो उन्होंने वो गन लाया जो कि मर्डर साइट पे पाई गई, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस को अगर हमको पैसिव बनाना हो ना, एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल। कैसे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉच, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द गन, राइट। तो इसके साथ जो ये क्लॉज जुड़ी हुई है ना, ये पूरा का पूरा उठ के ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के तौर पे जाएगी, बस इतना सिंपल है। जैसे हम लोग ले जाते हैं, अगर सिंपली ये होता तो द बॉय को आगे ले जाते, ठीक ना, लेकिन इसके साथ जो ये क्लॉज जुड़ी हुई है, ये पूरा आपको लेके जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉय हु वाज डांसिंग,
ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, क्लॉज के रूप में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग किस में करते हैं, वाज या वर। तो वाज और वर में से हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो वही आप लगाएंगे, क्योंकि ये क्लॉज वाला जो बात होती है ना, ये क्लॉज जो होती है वो आपको सब्जेक्ट नहीं होती है, सब्जेक्ट उसके साथ वाला होता है। तो बॉय है तो बॉय के साथ आप क्या लगाएंगे, वाज। तो द बॉय हु वाज डांसिंग वाज सीन, ठीक है। बाई मी भी आप कर सकते हैं, बाई मी, ठीक है। टू मी भी कर सकते हैं क्योंकि सीन के साथ कभी कभी टू भी आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके पैसिव के लिए, आई हैव बॉट द वॉच विच वॉच कॉस्टली, तो फिर वही बात, द वॉच के बाद इसके बाद जो भी क्लॉज आया है सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा सब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे। मीन्स द वॉच विच वॉज कॉस्टली, ये पूरा आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हैव बॉट है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, क्योंकि वॉच सिंगुलर है ना, तो हैज बीन बॉट बाय मी, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको बात किया जाए, दे बॉट द गन, तो द गन के साथ जो भी पूरा लगा है सारा का सारा क्लॉज आएगा। मीन्स द गन विच वाज फाउंड एट मर्डर साइट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बॉट, फिर से वही पास्ट इंडेफिनिट क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि गन सिंगुलर है, वाज ब्रॉट, बाई देम भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो प्लरल होता है उसको करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये सेंटेंसेज होते हैं, ये क्लॉज के सेंटेंसेज ऐसे ही बनते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ और सेंटेंसेज आप बनाते रहिएगा, उसको लगे रहिएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और कुछ नए कंटेंट लेकर आते हैं, ठीक है। तब तक थैंक यू वेरी मच।